हेलो क्लास, टुडे आई डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक फार्माकोपिया। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे फार्माकोपिया क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन। तो फार्माकोपिया हमारा मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना यह हेल्थ केयर सिस्टम्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पर्पस के लिए हर कंट्रीज़ के पास एक ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड बुक होती है जिसे फार्माकोपिया कहा जाता है। फार्माकोपिया फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के लिए एक ऑफिशियल रेफरेंस बुक होती है। इसमें क्या होता है, मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग मेथड के लिए होते हैं। डिफिनेशन अगर जो देखिए इसमें फार्माकोपिया की, तो फार्माकोपिया इज़ एंड द ऑफिशियल बुक दैट contains the legally recognized standard for drug and pharmaceutical substances। इसमें मेडिसिन की आइडेंटिटी पहचानना, प्योरिटी शुद्धता को पहचानना, स्ट्रेंथ सिखाती है, क्वालिटी टेस्ट या फिर स्टोरेज कंडीशन, पैकेजिंग, लेबलिंग या डोजेस फॉर्म की स्टडी स्टैंडर्ड दिए गए हुए हैं। ठीक है, इसमें अगर जो हम सिंपल वर्ड में देखें तो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड बुक है जो जो बताती है कि मेडिसिन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसको कैसे टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर जो हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें, फार्माकोपिया ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फार्माकोपिया, तो फार्माकोपिया बनाने के मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इस्टेब्लिश ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन। हर मेडिसिन्स के लिए ऑफिशियस स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं। जैसे स्टैंडर्ड बताते हैं कि मेडिसिन की आइडेंटिटी या प्योरिटी या उसकी स्ट्रेंथ या क्वालिटी। ठीक है, पैरासीटामोल टैबलेट में कितनी एक्टिव इंग्रेडिएंट होने चाहिए या फार्माकोपिया डिफाइन करती है। ठीक, ये टू इंश्योर द क्वालिफाइड सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिन। तो फार्माकोपिया ये भी इंश्योर करती है कि मेडिसिन हाई क्वांटिटी की हो या सेफ हो या इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हो। तो पेशेंट तक सिर्फ स्टैंडर्ड मेडिसिन की पहचाननी चाहिए। ठीक, टू प्रोवाइड द स्टैंडर्ड मेडिसिन फॉर ड्रग टेस्टिंग। तो फार्माकोपिया भी लेबोरेटरी टेस्टिंग के ऑफिशियल मेथड को प्रोवाइड करती है, जैसे कि एशे हो गया, डिसोल्यूशन टेस्ट होगा, डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट हो गया, या स्ट्राइल टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। हर लेबोरेटरी में मेथड फॉलो करके ही यूज़ किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिलिटी इन फार्मास्यूटिकल्स प्रॉपर्टीज़। तो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज सेम मेडिसिन बनाती हैं। फार्माकोपिया ये इंश्योर करती है कि सब कंपनीज की मेडिसिन सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो करें टू प्रिवेंट द एडल्ट्रेशन एंड सब स्टैंडर्ड मेडिसिन। तो फार्माकोपिया फेक और लो क्वालिटीज़ मेडिसिन को मार्केट में आने से रोकने में हेल्प करती है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपनी और कंपल्सरी हो जाता है टू गाइड द फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग इन क्वालिफाइड एजेंसीज। इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के टाइम्स फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। QA/QC डिपार्टमेंट इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करती है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। ये सेफ मेडिसिन ही पेशेंट तक पहुंचनी चाहिए। ये पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ओके, इम्पॉर्टेंट ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया हेल्थ केयर सिस्टम्स का बैकबोन मानी जाती है। ठीक, प्रोवाइड्स ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड। हर मेडिसिन के ऑफिशियल स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये भी इंश्योर करती है कंसिस्टेंसी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। हर बैच की मेडिसिन सेम क्वालिटी की होनी चाहिए
इसीलिए फार्माकोपिया स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करती है। हेल्प मॉनिटरिंग पेशेंट सेफ्टी, तो क्या होता है इसमें हर बैच की मेडिसिन, देखो प्योर क्वांटिटी मेडिसिन पेशेंट को हार्म कर सकती है, ठीक है। और फार्माकोपिया मेडिसिन की सेफ्टी को क्या करती है, ये इंश्योर करती है। ओके, एक्ट एज द लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर द ड्रग रेगुलेशंस, तो फार्माकोपिया लीगल एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस बुक्स है ड्रग इंस्पेक्टर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। एक्सिस फार्मासिस्ट इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन कंट्री, तो क्या होता है फार्मासिस्ट मेडिसिन की आइडेंटिफाई और क्वालिटी वेरीफाई करने के लिए फार्माकोपिया का यूज़ करती हैं। ओके, हेल्प इन द क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज, क्या होता है कि क्यूसी लैबोरेटरी फार्माकोपिया की टेस्टिंग मेथड को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। सपोर्ट द फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, टाइम फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं, जिससे इंटरनेशनल क्वालिटी मेंटेन होती है। टाइप ऑफ फार्माकोपिया, तो वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी फार्माकोपिया होती है। ये मेजर फार्माकोपियाज जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फार्मुलरी और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये सारी फार्माकोपियाज होती हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी और नेशनल फार्मुलरी एनएफ और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ठीक। तब टाइप ऑफ फार्माकोपिया देखेंगे, अच्छा ये रही। फिर हम देखेंगे इसके इंडियन फार्माकोपिया जिसको हम आईपी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया में क्या होता है कि इंडियन फार्माकोपिया इंडिया की ऑफिशियल फार्माकोपिया है। ओके, ये इंडिया में मेडिसिन की क्वालिटी और स्टैंडर्ड डिफिनीशन डिफाइन करती है। इसको इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस, जिसको आईपीसी गाजियाबाद पब्लिश करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी हम देखें तो ये इंग्लिश है। मेन फीचर्स इसमें क्या है, ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया गवर्नमेंट अप्रूव है और ड्रग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। फार्मास्यूटिकल्स टेस्टिंग्स मेथड बताती है कि फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है और रेगुलेटरी रिवर्सिबल्स की जाती है, ठीक है। अगर जो हम इसके यूज़ देखें तो ड्रग क्वालिटी टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग अप्रूवल और फार्मेसी एजुकेशन और हॉस्पिटल फार्मेसी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। फिर हम बात करेंगे इसी के अलावा एक मिनट, तो हमारा आता है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया जिसको हम आईपी बोलते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया की ऑफिशियल फार्माकोपिया ये है कि ऑफिशियल लीगल बुक है जिसमें मेडिसिन की क्वालिटी स्टैंडर्ड और उसकी प्योरिटी स्टैंडर्ड और स्ट्रेंथ या आइडेंटिटी या टेस्टिंग मेथड और स्टोरेज कंडीशन दिए होते हैं, ठीक है। अगर जो हम इसमें सिंपल वर्ड में देखें तो इंडियन फार्माकोपिया एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक है जो बताती है कि इंडिया में यूज़ होने वाली मेडिसिन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और उसका लेबोरेटरी मेनली कैसे टेस्टिंग किया जाना चाहिए, ठीक है। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया का मेन ऑब्जेक्टिव एक है कि हर पेशेंट को सेफ और इफ़ेक्टिव और हाई क्वालिटी की मेडिसिन मिले, ठीक है। इसमें हम अगर जो डिफिनेशन की बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया इज़ द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। इट कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड इम्प्रूव द
improved and used in India. ठीक है. The standard given in IP and legal influence under ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड 1940 में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 में आए. ठीक है. एक्ट हमारा 1940 में आया और रूल इसके हुए 1945 में. ओके. अब हम बात करते हैं इसमें सिंपल, अगर जो एक्सप्लेनेशन की बात करें, इसका मतलब है कि इंडिया में जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होती है या इम्पोर्ट होती है या सेल होती है या हॉस्पिटल में यूज़ होती है, उन सब का इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड फॉलो करना कंपलसरी होता है ना. अगर कोई कंपनी इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती तो उसके अगेंस्ट लीगल कंडीशन ली जा सकती है. ठीक है. पब्लिश्ड बाय, कहाँ से पब्लिश हुआ, तो हमारा इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करती हैं तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस हेडक्वार्टर्स गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और इंडिया में है. ठीक है. जो रूल बनाए गए क्या थे कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस का मेन काम है कि इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश करना, न्यू ड्रग मोनोग्राफ प्रिपेयर करना और एक्सिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को रिसीव करना. ठीक. ड्रग क्वालिटी को इम्प्रूव करना और नेशनल ड्रग स्टैंडर्ड्स में मेंटेन करना, फार्माको विजिलेंस एक्टिविटी को सपोर्ट करना होता है. ठीक है. अगर जो हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में फर्स्ट एडिशंस 1955 में आया, जिसमें इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशंस 1955 में पब्लिश हुआ. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर प्रिपेयर किया जाता था. उस टाइम इंडिया को अपने इंडिपेंडेंस ड्रग्स स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती थी, इसीलिए इंडियन फार्माकोपिया इंट्रोड्यूस की गई. ठीक है. प्रीडक्टिक रिसीवेंस, इसमें क्या होता है, इंडियन फिर कंटिन्यूसली डेवलप होती रही. हर साल नए मेडिसिन मार्केट में आते गए और इसीलिए आईपी को टाइम टू टाइम रिसीव किया जाता था. ठीक है. रिवीजन अगर जो हम देखें तो हमारी क्या होता है, न्यू मेडिसिन इंक्लूड करना और आउटर्ड मेडिसिन को रिमूव करना, लिस्टेड एनालिसिस मेथड ऐड करना और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है. ओके. ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की अगर जो हम बात करें, इसमें यही है कि टू इस्टेब्लिश ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड इन इंडिया. तो क्या होता है कि इंडियन फार्माकोपिया हर मेडिसिन की ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है कि ये स्टैंडर्ड बताते हैं कि मेडिसिन की आइडेंटिटी, उसकी प्योरिटी और उसकी स्ट्रेंथ या क्वालिटी कैसी होनी चाहिए. पैरासीटामोल टैबलेट में कितनी एक्टिव इंग्रेडिएंट होने चाहिए, ये आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया की डिफिनेशन बताती है. ठीक है. तो ये भी इंश्योर करना चाहिए टू इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिन्स. ठीक है. जो क्वालिटी और सेफ्टी है उस मेडिसिन की, उसको इंश्योर करना चाहिए. ठीक है. इसमें क्या होता है, आईपी इंश्योर करती है कि इन मेडिसिन सेफ हो या प्योर हो या इफ़ेक्टिव हो या स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो. ठीक है. प्योर क्वालिफाइड मेडिसिन पेशेंट की हेल्थ को डैमेज कर सकती हैं, ये आईपी उन्हें प्रिवेंट करती है. टू स्टैंडर्डाइज करेक्ट फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, तो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज सेम मेडिसिन बनाती हैं और इंडियन फार्माकोपिया इंश्योर करती है कि सब कंपनीज सेम स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं. ठीक है. हर कंपनी की मेडिसिन की क्वालिटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है. टू प्रोवाइड द एनालिटिकल मेथड फॉर क्वालिटी टेस्टिंग, तो आईपी लैबोरेटरी टेस्टिंग के स्टैंडर्ड मेथड प्रोवाइड करते हैं, जैसे एशिया हो गया, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया, डिजोलेशन टेस्ट हो गया और स्टेराइल टेस्ट हो गया, यूनिफॉर्मिटी टेस्ट. इससे सब लैबोरेटरी सेम टेस्ट मेथड को यूज़ करती हैं, जितनी भी लैबोरेटरी हैं. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टू प्रमोट द रिटेंशंस यूज फॉर द मॉडिफिकेशन मेडिसिन, तो इंडियन फार्माकोपिया करेक्ट क्वालिटीज़ मेडिसिन को प्रमोट करती हैं, जिससे इसके
फेक मेडिसिन कम होती है और एडल्ट्रेशन रिड्यूस होता है, पेशेंट को इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलता रहता है। कंटेंट्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो इंडियन फार्माकोपिया बहुत सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, मेन पार्ट्स हैं इसके, जैसे कि ड्रग को मोनोग्राफ्स या फिर जनरल नोटिस या जनरल चैप्टर्स हो गए, अपेंडिक्स हो गया, डोजेस फॉर्म हो गया। अब इन सब के डिटेल्स समझते हैं कि जैसे कि ड्रग मोनोग्राफ में क्या होता है कि व्हाट इज़ द ड्रग मोनोग्राफ। तो ड्रग मोनोग्राफ किसी एक मेडिसिन की कंप्लीट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है। हर मेडिसिन के अलग मोनोग्राफ होते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल मोनोग्राफ, एमोक्सिसिलिन मोनोग्राफ और एल्बुप्रोफिन मोनोग्राफ। ठीक है, तो इसमें जो होता है कंटेंट ऑफ ड्रग मोनोग्राफ में ऑफिशियल नेम देखें तो मेडिसिन का ऑफिशियल एक्सेप्टेड नेम होना चाहिए, जैसे कि मेडिसिन का नाम पैरासीटामोल है। ठीक, अगर जो हम क्लिनिकल नेम देखें तो क्लिनिकल मेडिसिन का साइंटिफिक नेम ये केमिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन पे हेल्प करता है। ठीक है, फिर अगर जो हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो मेडिसिन किस किस एलिमेंट से बनी है। फॉर एग्जांपल जैसे पैरासीटामोल है तो C8H9NO2 ठीक है, या ये हमारा मतलब किस किस कंपोनेंट, जैसे कार्बन हमारे 8 है, हाइड्रोजन हमारा 9 है, तो ऐसे करके नाइट्रोजन हमारा 2 है, तो ये इसका क्या है स्ट्रक्चर है। फिर मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो मेडिसिन का मॉलिक्यूलर वेट दिया जाता है, ये कैलकुलेशन और लेबोरेटरी टेस्टिंग में यूज़फुल होता है। फिर डिस्क्रिप्शंस देखेंगे तो इसमें क्या होता है, मेडिसिन का फिजिकली अपीयरेंस चेक करेंगे, वाइट क्रिस्टल पाउडर्स, ऑर्डरलेस या स्लाइटली सूटेबल इन वाटर्स। ठीक है, फिर हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसमें देखेंगे, तो ये टेस्ट कंफर्म करते हैं कि मेडिसिन ओरिजिनल है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। प्योरिटी टेस्ट देखेंगे तो प्योरिटी टेस्ट ये जो होता है इम्प्योरिटी डिटेक्ट करती हैं, जैसे कि हैवी मेटल हो गया या मॉइस्चर या रेसिड्यू सॉल्वेंट या रिलेटेड टू सब्सटेंसेस हो गए। ऐसे मेथड ऐसे मेडिसिन्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट की एक्सट्रैक्ट क्वांटिटी डिटरमाइन करता है। जैसे पैरासीटामोल है तो टैबलेट में 500 mg ड्रग प्रेजेंट है या नहीं, ये हम क्या करेंगे इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रॉन्ग स्टोरेज कंडीशन, मेडिसिन को किस कंडीशन में स्टोर करना है, जैसे कि कूल प्लेस किसी ठंडी जगह पे या ड्राई प्लेस सूखी जगह पे, या प्रोटेक्ट फॉर लाइट से बचाना है, या रिफ्रिजरेशन इज़ रिक्वायर्ड, या कोई हमको फ्रीजर में रखना है। तो प्रॉपर स्टोरेज से मेडिसिन की क्वालिटी क्या होती है मेंटेन रहती है। फिर हम बात करेंगे लेबलिंग रिक्वायरमेंट, तो लेबलिंग रिक्वायरमेंट में क्या होता है मेडिसिन के लेबल पर क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ये हम चेक करेंगे, जैसे कि ड्रग का नेम होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए और ये डोजेस इंस्ट्रूमेंटेशंस होने चाहिए। फिर हम देखेंगे इसमें इम्प्योरिटी लिमिटेड, तो मेडिसिन में कितनी इम्प्योरिटी अलाउड है, अगर इम्प्योरिटी लिमिटेड से ज़्यादा हो तो मेडिसिन रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर हम देखेंगे जनरल नोटिस। जनरल नोटिस IP का इंट्रोडक्शन सेक्शंस होता है, ये एक्सप्लेन करता है कि IP को कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे कॉन्टेक्ट यूज़ और मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल mg में या ग्राम में या ml में या लीटर में। ठीक है, टर्मिनोलॉजी की अगर जो हम बात करें तो साइंटिफिक वर्ल्ड का
मीनिंग एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे एशिया हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, प्योरिटी हो गया, ये सारी चीज़ें साइंटिफिक सैंपल एक्सप्लेन किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो ड्रग स्टैंडर्ड्स को करेक्टली कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, तो जैसे जनरल रिक्वायरमेंट में तो लेबोरेटरी और मैन्युफैक्चरिंग के कॉमन रूल दिए जाते हैं। जनरल कैरेक्टर्स हम देखें तो कि जनरल कैरेक्टर्स में हमारा आता है कि दीज इंक्लूड द केमिकल टेस्ट। तो जनरल कैरेक्टर लेबोरेटरी टेस्ट मेथड को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन इज केमिकल टेस्ट। तो मेडिसिन के आइडेंटिफाई और प्योरिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में क्या होता है कि मॉडल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटल यूज़ किए जाते हैं, और जैसे कि HPLC, GC या UV स्पेक्ट्रोस्कोपी या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। फिर हमारा आता है माइक्रोबियल टेस्टिंग। तो मेडिसिन बैक्टीरिया और फंगाई से फ्री है या नहीं, ये चेक करना होता है। स्टेराइल टेस्ट या इन्फेक्टेबल्स मेडिसिन कंटामिनेशन फ्री है या नहीं, ठीक है। डिसोनेशन टेस्ट की बात हम करें तो इसमें क्या होता है कि टोटल बॉडी में कितनी स्पीड से डिज़ोल्व हो रही है। यूनिफॉर्मेलिटी टेस्ट की बात करेंगे तो इसमें ये हम देखेंगे हर टैबलेट में सेम क्वांटिटी ऑफ ड्रग प्रेजेंट है कि नहीं, ओके। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे अपेंडिक्स। तो ये लेबोरेटरी के सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट हमारे आती है इसमें रिएजेंट्स, लेबोरेटरी केमिकल्स की लिस्ट, वॉलेंट्री सॉल्यूशंस, तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस, इंडिकेटर्स अगर जो हम देखें तो केमिकल इंडिकेटर्स फॉर एग्जांपल फिनेप्थलीन हो गया और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होने वाली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं। जैसे लेबोरेटरी प्रोसीजर्स स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग प्रोसीजर करते हैं। डोजेस फॉर्म्स में हम इसमें देखते हैं कि डोजेस फॉर्म में क्या होता है कि इंडियन फार्माकोपिया डिफरेंट डोजेस फॉर्म के स्टैंडर्ड डिफाइन करती है। जैसे कि क्वालिटी टेस्ट टैबलेट में वेट वेरिएशन, हार्डनेस चेक करेंगे, इसकी फ्रीएबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट चेक करेंगे और डिसोलेशन रेट देखेंगे, है ना। फिर हम बात करते हैं इसी में कैप्सूल्स। कैप्सूल्स में क्या होता है कि चेक किया जाता है कि यूनिफॉर्मिलिटी है कि नहीं, डिसइंटीग्रेशन है कि नहीं और डिसोलेशन रेट है कि नहीं, ये सारी चीज़। सीरम चेक करेंगे, सीरप क्या होती है, ये भी स्टैंडर्ड्स, इसकी अपीयरेंस को देखेंगे, pH वैल्यू को देखेंगे, विजिबिलिटी देखेंगे और माइक्रोस्कोपिक क्वालिफिकेशन क्वालिटी को चेक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी इंजेक्शन की। तो इंजेक्शन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। ये स्टेराइल पायरोजेन टेस्ट होते हैं। ये पर्टिकुलर मटेरियल्स pH होते हैं। ऑइंटमेंट ये भी हमारे स्टैंडर्ड्स, यूनिफॉर्मिलिटीज़ और स्मूथनेस में यूज़ होते हैं ड्रग कंट्रीज़ में, ठीक है। क्रीम्स तो ये पेस्ट, हिमोजेनेटिक्स, स्टेबिलिटी और विस्कोसिटी में यूज़ किया जाता है। पाउडर्स होता है, पाउडर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल साइज या मॉइस्चर्स पे होते हैं। फ्लो द प्रॉपर्टीज़ में आई प्रिपरेशन में क्या होता है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है जिसमें स्टेराइल, आइसोटोनिक या फ्री फ्रॉम प्रैक्टिस होती है। ओरल लिक्विड्स में स्टैंडर्ड्स, यूनिफॉर्म ड्रग कंट्रीज, pH, प्रिजर्वेटिव इफेक्टिवनेस और स्टेरिलिटी होती है। कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की हम बात करेंगे, जैसे कि प्रोवाइड द ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड इन इंडिया, ठीक है। इंश्योर द मेडिसिन, ये क्या करती है, इंश्योर करती है क्वालिटी को, प्योरिटी को और उसकी स्ट्रेंथ को एंड सेफ्टी को, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करती है हमारे पेशेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड एडल्ट्रेटेड मेडिसिन को, ठीक है। नेक्स्ट
ये गाइड करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को, प्रोडक्ट को, और ये हेल्प करती है हमारी क्वालिटी कंट्रोल को, जिसको हम QC बोलते हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस को AC, QA। ये लेबोरेटरी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। एक्ट एज अ लीगल रेफरेंस अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल इसके 1945 में आए। नेक्स्ट, सपोर्ट द फार्मास्यूटिकल डॉक्टर्स, रिसर्चर्स एंड रेगुलेटर्स अथॉरिटीज इन मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर्स में। ओके, अब हम बात करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। कौन कौन से इसमें साइलेंस फीचर होंगे इंडियन फार्माकोपिया में, इसको डिस्कस करेंगे। क्लास साइलेंस फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।